की लड़कियों पर गाना गाने की वजह से सांसद नहीं बन पाए पवन सिंह और अब ऐसा लगता है कि अपनी पत्नी यानी कि ज्योति सिंह की वजह से विधायक भी नहीं बन पाएंगे। यानी कि ऐसा लगता है कि ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे और पवन सिंह का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं ये क्यों बातें कर रहा हूं, इसी के बारे में मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और भोजपुरी रिमझिम में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, पवन सिंह का हमेशा से ड्रीम रहा है कि वो कम से कम सांसद बन जाए। अपने लगातार जो म्यूजिक वाला करियर है उससे ऊपर उठकर जब देखते हैं तो उनका सपना था कि वो सांसद बन जाए। इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। इस मोदी लहर में बीजेपी के कई सारे लोग सांसद बन गए, चाहे हम निरहुआ की बात कर लें, चाहे रवि किशन की बात कर लें, चाहे मनोज तिवारी की बात कर लें, लेकिन पवन सिंह नाक रगड़ते रह गए, स्ट्रगल करते रह गए, मेहनत करते रह गए और उनको जो है सांसद का जो श्रेय है वो प्राप्त नहीं हुआ। चलिए ठीक है, प्रचार कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे थे, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया तो बीजेपी ने टिकट तो दे दिया। बीजेपी ने टिकट कहां से दिया? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, आसनसोल से दे दिया। आसनसोल से टिकट देने के बाद पवन सिंह गदगद नजर आए। वाह, पवन सिंह जी को टिकट मिल गया, चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर दी है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि किरकिरी होने लगी। पवन सिंह के तमाम जो गाने जो बंगाल की लड़कियों पर गाए हैं उसको लेकर एक नया जंग छिड़ा और नए जंग के चक्कर में पवन सिंह का टिकट कट गया। इस बारे में पवन सिंह कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम चाहते हैं कि एकदम फ्रेश हो, मतलब एकदम ताज़ा हो, उस पर किसी भी प्रकार का अन्न बन सन ना हो। लेकिन माँ को कह दिए थे कि भैया चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव लड़ना तो उनको था ही। इसलिए बिहार से जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके और काराकट चुने, काराकट से चुनाव लड़े। हालांकि बेहतर तरीके से चुनाव लड़े, भोजपुरी के तमाम कलाकार उनको सपोर्ट किए, लेकिन इसी प्रचार के दौरान एक नया ट्विस्ट आता है और नया ट्विस्ट जो आता है वो होता है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जिनसे तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था, पवन सिंह की कई बार पेशी हुई थी, लेकिन ज्योति सिंह को बुलाया जाता है, बकायदा सिंदूर लगाया जाता है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है और पत्नी के साथ मंच साझा किया जाता है। पत्नी को आश्वासन मिला होता होगा कि भैया चलिए हम साथ में रहेंगे, आप हमारे लिए मेहनत करें। और पवन सिंह की पत्नी जी जान लगा के एसी में रहने वाली बेटी जो है वो कहीं ना कहीं जाकर धूप खाई, कितना डिग्री टेम्परेचर में घूमी, उनको क्या क्या हुआ, पैर के छाले पड़ गए, ऐसा कहना था ज्योति सिंह का। और ज्योति सिंह ने जी जान लगा दिया, एक कर दिया कि अपने पति को किसी भी तरीके से सांसद बना दें। लेकिन नतीजा रहा कि पवन सिंह दूसरे नंबर पर रहे और वहाँ के सांसद कोई और बन गया, राजा राम सिंह, और उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के हिस्सा थे वो तीसरे नंबर पर चले गए। अब जब पवन सिंह की पत्नी को सिंदूर डाला गया, पवन सिंह के लिए प्रचार की, तो माना जा रहा था कि अब ये दोनों एक साथ नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, पवन सिंह चुनाव हारे, ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच फिर से पुराना वाला जो मैटर है वो शुरू हो गया। ना पवन सिंह ज्योति सिंह को भाव दे रहे हैं, ना ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रह रही है। फिर ज्योति सिंह ठानती है कि कुछ भी हो जाए, तलाक का मामला चलता रहेगा और हम क्या करेंगे कि चुनाव की तैयारी करेंगे। विधानसभा के चुनाव की तैयारी में कहीं ना कहीं ज्योति सिंह जो है वो जुट गई और प्रचार करने लगी और उनको एक दिखने लगा आगे का फ्यूचर कि 2025 में हम बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब जब बिहार का विधानसभा चुनाव नज़दीक आया तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने जाकर पावर स्टार पवन सिंह झुक गए और झुकने के बाद फिर अमित शाह से मुलाकात किए, जेपी नड्डा से मुलाकात किए और माना यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक का टिकट लड़ सकते हैं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर, और ऐसा लगता है कि अब विधायकी का चुनाव लड़ने से पहले जिस तरीके से बंगाल की लड़कियों पर गाना गाने के बीच खचखच हुआ था, एक बार फिर से पवन सिंह के विधायक बनने में भी वरोड़ा सामने आ गया। और वरोड़ा कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह खुलेआम तौर पर कहती थी कि मुझे डिसीजन लेना है, मैं चाहती हूँ कि अपने पति से मिलूँ और डिसीजन लूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है। तैयारी भी कर रही थी, उन्होंने बता भी दिया था कि मैं इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगी। और उन्होंने एक पोस्ट डाला कि पवन सिंह जी, मैं लखनऊ आती हूँ, आपसे मिलूंगी, बात करना चाहती हूँ। इसके बाद लखनऊ चली गई,
कल का तारीख था। लखनऊ जाने के बाद पवन सिंह के आवास पर पहुंची, पवन सिंह से मुलाकातें भी हुई। माना जा रहा है कि पवन सिंह की किसी और मीटिंग में जाना था तो अपने पत्नी से बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग में चले गए, और इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाने के बाद वो आए ही नहीं, और उनकी जगह पर कोई आया तो वो 5-6 महिला पुलिसकर्मी जो ज्योति सिंह को थाने ले जाना चाह रही थी। अब थाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, इससे ये स्पष्ट होता है कि पवन सिंह का बिल्कुल भी मन नहीं है ज्योति सिंह से बात करने का। ज्योति सिंह को आगे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, इस चीज़ से तो ये स्पष्ट होता है। ज्योति सिंह भी कहाँ बुड़बक बनने वाली हैं। लाइव आ जाती हैं इंस्टाग्राम पर लाइव आकर पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो रख देती हैं। पवन सिंह के बारे में कुछ और भी ऐसी बातें बोलती हैं कि हमें यूज किया गया, लड़कियों का चक्कर एट ऑल, तमाम बातों को लेकर चर्चा करती है। पुलिसकर्मी भी वीडियो बनाने लगते हैं और ये वीडियो इतना ज़्यादा इंटरनेट पर वायरल होता है कि देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल, बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनल जो है इस चीज़ को टेलीकास्ट करने लगते हैं। अब जब इतना बड़ा मैटर हुआ, देश की नेशनल मीडिया पावर स्टार पवन सिंह जी को लेकर इस तरीके की खबर फैली, तो भाई बीजेपी की हाई कमान तक तो बात पहुंची जाएगी। बीजेपी की हाई कमान भी सोच रही होगी कि अरे हम लोगों ने किसको शामिल कर लिया कि ये महिला के नाम पर इसकी किरकिरी हो रही है, और ये किरकिरी इतनी बड़ी हो जाएगी ये किसी को नहीं पता है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि शायद सांसद तो नहीं बन पाए, लेकिन विधायक बनने से पहले ही पवन सिंह का सपना चकनाचूर क्यों ना हो जाए, क्योंकि एक महिला का बहुत बड़ा ताकत होता है। महिला है ज्योति सिंह, पढ़ी लिखी हैं, और जिस तरीके से लगातार अगर बयानबाजी करती हैं, अगर वो खुलेआम तौर पर आ जाएं तो पवन सिंह के कई सारे भेद खोल देंगी। और अगर महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है तो किसी भी हाल पर बीजेपी नहीं चाहेगी कि पवन सिंह को अपने रणनीति का हिस्सा बनाए या फिर पवन सिंह को किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, चुनावी मुद्दा हो जाएगा, और इसको विपक्ष के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। और विपक्ष इस चीज़ को चाहेगी कि कहीं ना कहीं उठाया जाए कि ऐसे नेताओं को बीजेपी टिकट दे रही है जो महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, जो अपने पत्नी के साथ फैसला नहीं ले पाता है। और पवन सिंह के लिए ये बहुत बड़ी किरकिरी हो जाने वाली है। राजनीतिक तौर पर पवन सिंह की छवि धूमिल होगी, और पवन सिंह की छवि धूमिल होगी तो सोचिए, राजनीति में अगर आपका चेहरा बदनाम हो गया तो फिर आप किसी काम के नहीं रहेंगे, चाहे वो आप ट्रेंडिंग स्टार रहें, चाहे वो आप पावर स्टार रहें। तो मेरा यही कहना था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? क्या सच में पावर स्टार पवन सिंह की पावर खत्म हो रही है, या फिर ज्योति सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं इस छवि को बचा पाएंगी? इसको आप कैसे देखते हैं? इस पूरे वीडियोस को कैसे डिकोड करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल